and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. अगर कोई 4-5 साल पहले की बात ही हम कर लें, 2021 की बात कर लें हम, और उसमें जो बहुत बड़ा एक सेंचुरी का इवेंट था वो इवैक्यूएशन थी ऑफ यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफ़गानिस्तान. उसके बाद एकदम से जो दुनिया है उसका सारा फोकस चला गया चाइना के ऊपर, सारी डिस्कशंस का फोकस चला गया चाइना के ऊपर. फास्ट फॉरवर्ड पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होती है और उसमें चाइनीज़ मिलिट्री माइट बड़ी खुल के सामने आती है, और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो हम रोज़ डिस्कस करते हैं. दुनिया की डिप्लोमेसी चेंज हो गई है, नए अलायंसेस बन रहे हैं, ग्लोबल सेंटर्स नए इमर्ज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने किधर अलायंस करना है, ग्लोबल साउथ की तरफ जाना है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बड़ी पावर्स हैं उनमें जाना है. बट जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि इस वक्त दुनिया में 3 बड़ी पावर्स हैं, रशिया, चाइना एंड यूएस. रेस्ट इज़ ऑल थिंकिंग कि हमने जाना किस तरफ है. नाउ वाइल दे आर डिसाइडिंग कि उन्होंने जाना किस तरफ है, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो ये डिसाइड करेगा कि वो कौन सी साइड चूज़ करते हैं. सो अगर मैं ये कहूँ कि द ओल्ड वर्ल्ड जिसमें ये सोच के कोई साइड चूज़ की जाती थी कि वी आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक वंस, वी आर द कस्टोडियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, वी आर द लिबरल साइड, और जो दूसरी साइड है हमने उनको टीच करना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, अथॉरिटेरियनिज्म ख़त्म करना है, कम्युनिज्म को फाइट करना है. दैट इज़ नो मोर बीइंग इवन डिस्कस्ड. अगर ये डिस्कशन के लिए रह गया है तो सिर्फ मेरे और आप जैसे लेमैन लोगों के लिए, जिनको सेल करने के लिए गवर्नमेंट्स के पास कुछ नहीं होता. अभी जो दुनिया में रेस है वो टेक्नोलॉजी की है, वो मिलिट्री की है कि कौन सी मिलिट्री रूल करेगी, और उसमें एक डेटरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर है. दूसरा, आई कॉल इट डेटरेंस, दैट इज़ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स. उसने दुनिया की सारी ट्रेजेक्ट्री ऑफ जियोपॉलिटिक्स चेंज करके रख दी है. एंड इफ़ टुडे वी से कि द वर्ल्ड इज़ नो मोर कंट्रोल्ड बाय द ऑयल लॉबी, तो ये गलत नहीं होगा. इसलिए आज आई हैव ट्राइड टू कंपाइल अ रिसर्च जिसमें मैं आपको इन्फॉर्म भी कर सकूं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, और कुछ एजुकेट भी कर सकूं कि ये क्यों ऐसा हुआ है. व्हाई सडनली दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव बिकम द हिडन पावर ऑफ द वर्ल्ड. हम समझा ये करते थे जब like 10 years back हम पॉलिसी मेकिंग पढ़ रहे थे. आई एम थिंकिंग अबाउट मी एंड माई कोलीग्स जिन्होंने पब्लिक पॉलिसी, डेमोक्रेसी, ये सारे सिस्टम्स पढ़े, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैसे होती है, और उस वक्त की जो ग्लोबल पावर है वो ऑफ कोर्स बिल्कुल सिंगुलर थी, यूनिपोलर वर्ल्ड थी, और अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रही थी अमेरिका. और साथ हम ऑब्वियस चीज़ें सुनते थे कि कोल जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, ऑयल जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, पाइपलाइंस का नेटवर्क होगा अक्रॉस द डेजर्ट्स, वही कंट्रीज़ जो हैं दे आर कॉलिंग द शॉट. बट फास्ट फॉरवर्ड कोई 6-7 years में दैट हैज़ बिकम एन ओल्ड वर्ल्ड. चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हुई हैं. इन द न्यू वर्ल्ड पावर हाइड्स इन वेरी टाइनी पीसेस ऑफ मेटल्स, जिनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर मिनरल्स कहते हैं. ये हमारे फ़ोन्स में मौजूद हैं, कार्स में मौजूद हैं, विंड टर्बाइंस में, एंड इवन इन फाइटर जेट्स. सो इनको अगर आप इमेजिन करें समझने के लिए सिर्फ, तो टेक्नोलॉजी की जो रेसिपी है उसमें जो बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसमें अ पिंच ऑफ दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स मेक्स ऑल द डिफरेंस. इतना ही फ़र्क है. सो ये क्या है, दीज आर 17 एलिमेंट्स इन टोटल, और इसके अलावा ये इतने रेयर हैं नहीं जितना इनको कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं. इनको रेयर कहने की असल वजह ये है कि द फैक्ट इज़ कि दे आर वेरी हार्ड टू सेपरेट फ्रॉम रॉक्स. जो पहाड़ों में और जिन बंजर जगहों पे जो इलाके हैं जहाँ पथरीले इलाके हैं, वहाँ पे इनको रॉक्स में से सेपरेट करना और इतनी रिफाइंड फॉर्म में लेके आना कि ये हमारे फ़ोन्स में, कार्स में, ईवी मैकेनिज़्म में सब में यूज़ हो सकें, दैट इज़ द ट्रिकी पार्ट. और जब वो उस लेवल पे पहुँचते हैं तो बिकॉज दैट प्रोसेस इज़ सो एक्सपेंसिव एंड सो टिडियस कि उसकी वजह से इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है, कि ये बड़ी मुश्किल से ये स्टेज तक पहुंचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में अपना रोल प्ले कर सकें. सो द रिफाइनिंग स्टेप इज़ द मोस्ट ट्रिकी, मोस्ट एक्सपेंसिव, एंड दैट इज़ वेयर द रियल पावर सिट्स.
कौन ये कर सकता है, बिकॉज नॉट ऑल द कंट्रीज आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट. वाई डू दे मैटर सो मच? बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जितना आगे आप जाते जाएंगे उसमें उनका रोल बढ़ता जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल नियोडाइमियम है और डिस्प्रोजियम है, जो कि बड़े जो सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स फॉर ईवी मोटर्स एंड विंड टर्बाइंस हैं उसमें यूज़ होते हैं. इसी तरह यूरोपियम है और टर्बियम है, जो कि स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है, ये जो इस वक्त हम स्क्रीन्स देख रहे हैं इसमें जो बड़ी ब्राइटनेस है, उन कलर्स में इनका बड़ा रोल है. फिर लैंथेनम है विच शोज़ अप इन द कैमरा लेंसेज, बैटरीज एक्सेट्रा. डिफेंस सेक्टर की बात करें तो रेयर अर्थ्स जो हैं वो जेट इंजन्स में उनकी बड़ी ज़रूरत है. प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स, रडार सिस्टम, नाइट विजन गियर, यू नेम इट. सो नाउ यू अंडरस्टैंड, ये इतनी सी ही जो इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये जो एकदम से वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं पहुंच गई है. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो रही है, विंड टर्बाइंस की बात हो रही है, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आ रही है. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स. अब ये कहाँ हैं, वेयर आर दे फाउंड? हर कोई ये बात करता है कि एकदम से पता चलता है कि फ़लाँ इलाके में भी हैं, दुनिया में फ़लाँ इलाके में भी हैं. बेसिकली दे आर एवरीवेयर. अर्थ हैज़ अ लॉट टू ऑफ़र. जियोलॉजिकल सर्वेज बताते हैं ये दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं. जो मुश्किल है वो मैंने पहले बताया कि जो स्कैरसिटी है, जो कमी है, वो एक क्लीन रिलायबल प्रोसेसिंग की कमी है. ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है और टुडे Who is dominating it? चाइना. और इस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चाइना ने जिस तरह कंट्रोल किया है और जिस तरह मैनेज किया है, जिस तरह वो हैंडल कर रहा है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल refining and much of the magnet manufacturing, that is mind-boggling. And that is why the world is watching Beijing so closely. Even the US अभी तक source करता है big shares of rare earth materials from China. अब चाइना ने ये सब डेकेड्स में अचीव किया है. ये वही डेकेड्स हैं जब मैं ये बार बार अपने वीलॉग्स में कह चुकी हूँ कि एंगेजमेंट ऑफ यूएस इन फॉरएवर वॉर्स, और उस टाइम पे चाइना ये सब कर रहा था. सो स्टार्टेड फ्रॉम वियतनाम वॉर, उसके बाद कोल्ड वॉर की कंटिन्यूटी, और उसके बाद उस कोल्ड वॉर में इतने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. इसके अलावा I should actually do a very detailed vlog on what happened in Cuba, क्योंकि क्यूबा को कैसे इस्तेमाल किया गया है और अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है. वो एक पैरेलल हिस्ट्री है जो चल रही है, उस पर बहुत कम लोग बात करते हैं. किस तरह ग्वांटानामो बे वहाँ पे बनाई गई, किस तरह डिफरेंट लैंड्स को अंडर डिफरेंट ट्रीटीज़ यूएस यूज़ कर रहा था फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल लेवरेज, और उस वक्त चाइना वो सब कुछ कर रहा था जिसने आज दुनिया को सरप्राइज़ दिया है. सो चाइना ने उस टाइम में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनमेंट, to how to separate them from the rocks, उनकी उस रिफाइनमेंट का वो लेवल जिसमें it becomes the only country जो पूरी सप्लाई चेन दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, इसकी जो सेंस प्रिवेल की वो जाके यूएस में 2016-17 में प्रिवेल की. जब आपने ये सुनना शुरू किया होगा कि चाइना से बहुत थ्रेट है, आहिस्ता आहिस्ता ये बात होनी शुरू हुई, और उसके बाद जो फोकस है वो अफ़गानिस्तान से हटा. उनको समझ आई कि अगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी चलाना है, आगे की वॉर्स भी लड़नी है, तो चाइना के पास वो पावर चली गई है ऑफ रिफाइनिंग एंड सप्लाइंग द रेयर अर्थ एलिमेंट्स कि अब हम उन पे डिपेंडेंट होने जा रहे हैं. दैट वाज द की रीज़न कि पुल आउट किया अफ़गानिस्तान से यूएस ने. अदरवाइज़ शायद वो वहाँ पे फॉरएवर बैठे रहते, अपने बेसिस बना के बैठे रहते. अब अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, जो ग्लोबल रिजर्व्स हैं इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, वो रफली 110 मिलियन हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, 110 मिलियन टन्स. और मेजर कंट्रीज़ या एरियाज़ जिनके पास ये सारे डिवाइडेड हैं, उनमें चाइना इज़ नंबर 1, देन देयर इज़ वियतनाम, ब्राज़ील, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया. But again, I will repeat कि having these rocks is not enough. इनको टर्न करना into high purity powders, ये बहुत fine powder like materials होते हैं,
और मैग्नेट्स में कन्वर्ट करना इंडस्ट्री नीड्स के लिए, प्रोसेसिंग करना इनटू रॉ इंग्रेडिएंट्स के ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ हो सकें, यहाँ पे चाइना ने लीड ली है। ये लीड चाइना ने कैसे ली, इसको देखने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले कहा कि डेकेड्स अगो चाइना डिड दैट, और उसने ये शुरू कैसे किया कि इट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द माइंस। उसने माइनिंग्स में, ज़ाहिर है पहले सर्वेज होते हैं, उसके बाद किस माइन में कंपैरेटिवली इजी है टू सेपरेट इट, उन्होंने इस पर रिसर्चेस की, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया ह्यूमन कैपिटल को उन्होंने उसमें, और फिर रिफाइनिंग की तरफ आए। और जो एक कॉस्ट उन्होंने पे की है वो एनवायरमेंटल कॉस्ट है, क्योंकि दुनिया में प्लांट्स शट हो रहे थे, प्लांट्स को बंद किया जा रहा था कि इनसे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होती है जिससे पोल्यूशन फैलती है। लेकिन चाइना ने इसको ओवरलुक किया और उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, बिकॉज दे न्यू कि कोई कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी अगर हमने ग्लोबल पावर बनना है और एक्सेल करना है। तो उन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए, उस वक्त दुनिया प्लांट्स बंद कर रही थी, और साथ उन्होंने ये किया कि पॉलिसी लेवल पे जो ओवरसाइट है उसको बहुत टाइट किया। यानी उन्होंने बाकायदा बैठ के इस पे सोचा कि हमने जब ये एक्सपोर्ट करनी है ये रेयर एलिमेंट्स, हमने किसको करनी है, बिकॉज इन अनदर सेंस ऑफ द थिंग्स वी आर गिविंग पावर टू अ कंट्री, और वो कंट्री कल को हमारे ही मुकाबले पे खड़ा हो जाए, ऑफ कोर्स दे कांट अफोर्ड दैट। तो उन्होंने उस पर पूरी ओवरसाइट ऑप्शंस बैठ के क्रिएट की, किसको सप्लाई करना है, कितना सप्लाई करना है, कितना कोटा होगा किस कंट्री किस रीजन के लिए। एंड इन रीसेंट ईयर्स उसने इतना सेंट्रलाइज कंट्रोल इसके ऊपर हासिल कर लिया है और रेगुलेशंस ऐसी बनाई हैं कि तकरीबन वो इस वक्त माइनिंग को, प्रोसेसिंग को और एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, China doesn't only has the deposits, it runs the factory of the world जो कि रेयर अर्थ सप्लाई करते हैं। सो दुनिया की कोई एक बड़ी फैक्ट्री अगर है जिसमें से रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिफाइंड फॉर्म में दुनिया को जा रहे हैं, सप्लाई चेन्स जा रही हैं, तो वो चाइना में है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन सो मैनी वेज कि वो कैसे इस लेवरेज को यूज़ करते हैं। टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप की उसकी सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाएं कि कब कब चाइना ने प्ले आउट किया, इसको यूज़ किया, तो आई रिमेंबर 2010 में एक छोटा सा मैरीटाइम क्लैश हो गया बिटवीन जापान एंड चाइना। तो जो रेयर अर्थ शिपमेंट्स थी टू जापान फ्रॉम चाइना, वो चाइना ने कुछ वीक्स के लिए उन पे पाबंदी लगा दी, या इन अदर वर्ड्स रोक दी। उससे क्या हुआ, जापान में प्राइसेस स्पाइक कर गई, इंडस्ट्री पैनिक कर गई, और इस एक एपिसोड से दुनिया को ये मैसेज गया कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स की पॉलिसी है, इट इज़ द न्यू जियोपॉलिटिकल वेपन। और जो जापान का सेंट्रल बैंक है, अगर वो पैनिक में चला जाए तो उसके रिपल इफ़ेक्ट्स पूरी दुनिया की इकोनॉमी में जाते हैं। सो इट वाज वेरी अलार्मिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इस तरह की रियलाइजेशन हुई कि दिस इज़ अ न्यू जियोपॉलिटिकल वे ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स। इसी तरह 2019 में जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर अंडर द फर्स्ट टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत हाइटेंड थी, तो चाइना ने सिर्फ सिग्नल किया था कि हम यूज़ कर सकते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने जापान के मुकाबले में यूज़ किए थे। और उसके साथ प्रेसिडेंट शी ने एक और सिग्नलिंग ये की कि एक नया प्लांट जो बड़ा एडवांस्ड प्लांट था रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, चाइना में जो लगा था, उसका बड़ा हाई प्रोफाइल विज़िट किया और उसको मीडिया ने खूब कवर किया चाइना में, और पूरी दुनिया की जो मार्केट थी उसमें ये डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि दे आर अप टू समथिंग इवन मोर एडवांस। मार्केट्स एक दफ़ा फिर दुनिया की शॉक में चली गई, प्राइसेस जंप कर गई, हेडलाइंस बनी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कैन बी द न्यू बैटल फील्ड, और अगर इसकी तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे दुनिया में। सिंस देन everyone has scrambled कि diversify, diversify, diversify. Now, what does that mean? कि आपकी जो इंडस्ट्री की concentration है, जो आप समझते हैं कि oil is important, okay, this part of technology is important and that part is not important, you need to diversify
کہ ہم کہاں کہاں سے سپلائی چینز سے ہیلپ لے رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے، اس کو ڈائیورسفائی کرنا پڑے گا. اینڈ دیٹ مینس کہ دا سول ڈپینڈنسی آن چائنا فار ریئر ارتھ ایلیمنٹس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. سو یہ وہ ٹائم تھا جس کی میں بات کر رہی تھی کہ ایک دم پالیسی شفٹ آیا. اس لیے وہ جو فار ایور وارز، میں اس کو ہمیشہ فار ایور وارز کہتی ہوں، بیکاز یو ایس کی ہسٹری ہے وہ ایک جنگ میں ہوتے ہوئے کئی اور نئے فرنٹس جنگوں کے ہی اوپن کر لیتا ہے، اور اس کے بعد ریڈیکلی ابرپٹ طریقے سے اس میں سے نکلتا ہے، بیکاز ایک دم سے وہ ری فوکس کر جاتے ہیں کسی اور چیز پہ. اینڈ ان دس پرٹیکولر ایرا 2018-19 ایک دم سے ری فوکس کیا، امیجن کیا یو ایس نے کہ اگر ہماری ڈپینڈنسی آن دا ریئر ارتھ ایلیمنٹس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں صرف چائنا پہ رہتی ہے تو وی آر ایکچولی کمپرومائزڈ. سو یو ایس، یورپ، جاپان، آسٹریلیا، انہوں نے فوراً فنڈنگ کی کہ ہم بھی پھر اب نئی مائنز ایکسپلور کریں گے. یعنی کہ وہ جو انوائرمنٹل کاسٹ کی میں نے بات کی تھی، پھر وہ ویسٹ کو بھی بھول گئی کہ انوائرمنٹل کاسٹ کیا ہوگی، بیکاز اٹ واز انیویٹیبل، یہ کرنا پڑے گا، انہیں سمجھ آئی. اور پھر پروسیسنگ پلانٹس میں انویسٹمنٹ شروع ہوئی، نیو مائنس میں انویسٹمنٹ شروع ہوئی، میگنیٹ فیکٹریز لگائی گئیں اور ریسائکلنگ پروگرامز نئے تشکیل دیے گئے. بٹ بلڈنگ اے کمپلیٹلی نیو سپلائی چین اٹ may ٹیک ڈیکیڈس. یہ کوئی سالوں کا بھی معاملہ نہیں ہے. اور فرام مائن ٹو میگنیٹ یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے، اور اس میں آپ کے پاس مین پاور کہاں سے آئے گی، الائنسز مل کے فنڈنگ کب کریں گے، کہاں پہ وہ لگے گی فیکٹری، کہاں سے ایکسٹریکشن آسان ہے، اس کے سرویز ہوں گے. سو انٹل ریسنٹلی ابھی تک جو اور ہے فرام امیریکاز ماؤنٹین پاس مائن، ان کی ایک بڑی مشہور پاس مائن ہے، وہ ابھی تک وہاں سے اور نکال کے، یعنی وہ جو را فارم ہے وہ نکال کے شپ کیا جاتا ہے ٹو چائنا فار پروسیسنگ. سو اٹ از دیٹ سلو، ابھی بہت ٹائم لگے گا اس میں. بٹ شیورلی دے ہیو ریئلائز دیٹ دے نیڈ ٹو چینج. اور اٹ شوز ہاؤ ڈیپ چائناز ڈومیننس گوز. یہ شاید عام طور پہ اوپن فورمز میں بھی ڈسکس نہیں ہوتا، میڈیا میں بھی ڈسکس نہیں ہوتا کہ کیسے جو مارکیٹس ہوتی ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ جو شاکس آ رہے ہیں وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں، اور پھر اس کی بیس پہ پالیسی شفٹس آتے ہیں. تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور ایک بگر پکچر کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو انرجی مارکیٹ ہے، یہ ہے ابھی بھی انرجی کا ہی معاملہ. یہ کیسے ڈیورسیفائی ہوئی؟ ہم تو فاسل ایج سے ہی ابھی نہیں نکلے تھے. فار 150 ایئرز آئل اینڈ کول پاورڈ اکانومیز جو تھیں وہ ڈومینیٹ کر رہی تھیں دنیا کو، انہی کا انفلوئنس تھا. کنٹریز ود ویلز، پائپ لائنز، ان کی لیوریج تھی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ بھی اب ڈیورسیفیکیشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے آئل از ناٹ دی اونلی کرنسی ناؤ. دیٹس وائی وی ہیڈ آئل شاکس اینڈ انرجی امبارگوز اس ٹائم میں. ان ٹائمز میں جب ٹیکنالوجی کی اتنی ریئلائزیشن نہیں تھی تو آرام سے کسی کے اوپر بھی آئل کی امبارگوز لگا دینا یا سینکشنز لگا دینا، اور اوپیک کے مسائل یہ سب ڈومینیٹ کرتے تھے ڈسکشن کو. لیکن پھر جب الیکٹرانکس اور کلین انرجی کی ایج آئی ہے جو اتنی پرانی نہیں ہے، اٹس ویری ریسنٹ، اب جو انجنز آف گروتھ ہیں وہ چپس ہیں، بیٹریز ہیں، ونڈ ٹربائنس ہیں، الیکٹرانک وہیکلس ہیں، اور دیز آر دا آئلز آف دس نیو ایرا. اور کرٹیکل منرلس جو ہیں وہ اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں. سو ہوسو ایور کنٹرولز دا پروسیسنگ اینڈ میگنیٹ میکنگ، وہ سپلائی چین کو کنٹرول کرے گا. اینڈ دیٹ از ویئر دا اسٹرینتھ لائز، اور چائنا از انٹائرلی ٹیکنگ دا لیڈ ان دیٹ انڈسٹری. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ایک ری وائرنگ کی کوشش ہو رہی ہے. یہ جو آپ سارا میگا سن رہے ہیں، میک امیریکا گریٹ اگین، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہر کوئی کہہ رہا ہے ہی از اے ڈیل بریکر. سو وائی ان دا فرسٹ پلیس ہی وانٹس دا ڈیلس؟ بیکاز انہوں نے اپنی جو ووٹر بیس ہے اس سے وعدہ ہی یہ کیا ہے کہ آئی ول برنگ امپلائمنٹ ریسورسز ٹو دس کنٹری بیک، جو یہاں سے چلے گئے ہوئے، ہم نے کہیں اور جا کے چیزیں انویسٹ کرنی شروع کر دی ہیں. سو ٹو برنگ بیک
the industry and give employment to American people, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग प्लांट्स, ये सब कुछ अगर एलाइज के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट भी करानी है तो उनको पुश किया जाए कि आप यूएस में करें. सो यूएस और एलाइज जो हैं अब इस वक्त सारे इस कोशिश में हैं कि लेट्स डी रिस्क फ्रॉम चाइना, इतनी डिपेंडेंसी चाइना पे से ख़त्म करें, एंड दे आर पोरिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू रूल्स ऑफ द मार्केट्स. सो वाशिंगटन में जो स्ट्रैटजीज़ हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड, उनमें मुस्तकिल यही बात हो रही है कि डोमेस्टिकली क्रिटिकल मिनरल की जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए. ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत एक्सपैंड कर रहा है कि चाइना से बाहर हम क्या कर सकते हैं. जापान जो है वो बहुत इन्वेस्ट कर रहा है इन रिसाइकलिंग आफ्टर 2010 इंसिडेंट जिसका मैंने अभी जिक्र किया. और ईयू ने तो अनाउंस किया है कि क्रिटिकल रॉ मटेरियल प्लान्स जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं और रियल हैं, बट ये बात सभी मानते हैं कि अभी तक इसमें अगर किसी की लीड है तो वो चाइना की है. सो अभी फ़ौरन जब ट्रंप एरा शुरू हुआ है उसके फ़ौरन बाद ये जो टैरिफ्स के ज़रिए से शॉक्स देने की कोशिश की है दुनिया की इकॉनमी को डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके फ़ौरन बाद चाइना ने जो जवाब दिया है उसने अपनी रेगुलेशंस मज़ीद टाइट कर दी हैं, अपनी जो एक्सपोर्ट्स की पॉलिसीज़ हैं वो मज़ीद टाइट कर दी हैं. यानी कि नाउ चाइना नोज़ कि मैंने कौन सा क्रिटिकल एलिमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल रोकना है, बिकॉज इससे फ़लाँ मुल्क का जेट इंजन बनता है, तो आप डायरेक्ट अगर उसकी सप्लाई चेन रोक लें तो इमेजिन आपने कितना बड़ा शॉक दे दिया उस कंट्री को. सो चाइना इज़ डूइंग दैट एट द मोमेंट, टाइटनिंग द रेगुलेशंस, एक्सपोर्ट्स को मज़ीद कंट्रोल कर रहा है, इंडस्ट्री को कंसोलिडेट कर रहा है, मज़ीद इन्वेस्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री में, ये जो सारी सेपरेशन की और उसको प्योरीफाई करने की और मैग्नेट्स बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं. इसके अलावा इट इज़ कीपिंग लीड इन रिफाइनिंग एंड मेकिंग मैग्नेट्स. उसमें अभी तक वो रुक नहीं रहे कि वो एक जगह पे जाके रुक गए हो, दैट इज़ नॉट हैपनिंग. यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टेंटली माइनिंग्स को फंड कर रहा है, माइनिंग इंडस्ट्री में फंडिंग कर रहा है. और हमसे बेहतर कौन जानता है, बिकॉज आपको पता है कि वो बलूचिस्तान में जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके पीछे भी सारी यही ट्रेजेक्ट्री है. एंड दिस इज़ वाई दिस इंटरेस्ट इज़ रियल, एंड दिस इज़ वाई दिस होप इज़ रियल कि अगर यहाँ पर स्टेक्स आ जाएं यूनाइटेड स्टेट्स के और वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए अगर फिर यहाँ की सिक्योरिटी गारंटीज़ भी देते हैं तो वो चाइना को भी सूट करेगा, वो पाकिस्तान को भी सूट करेगा, वो यूएस को भी सूट करेगा. सो अनलेस देयर आर सम काइंड ऑफ स्टेक्स ओवर हेयर, ट्रेड रिलेटेड स्टेक्स इन पाकिस्तान, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, तब तक आपके ताल्लुकात यूएस के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे अभी तक रहे हैं. एंड बाय दैट आई मीन्स कि जब उनको जंगों में ज़रूरत पड़े, जब उनको कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़रूरत पड़े, जब उनको ईरान के साथ मीडिएशन की ज़रूरत पड़े, वो आपको इस्तेमाल तो कर लें, बट अदरवाइज़ जो सपोर्ट दें वो मैन्युफैक्चरिंग की शक्ल में या ट्रेड की शक्ल में वो इंडिया को देते रहें. सो अ लॉट ऑफ एनालिस्ट्स ऑफ साउथ एशिया आर नाउ सेइंग कि जो पाकिस्तान के साथ नए रूल्स ऑफ द गेम्स इमर्ज कर रहे हैं उनकी नौयत स्ट्रेटिजिक है. और बाय स्ट्रेटिजिक इट मीन्स इट इज़ मोर देन मेयर पॉलिटिक्स, इट इज़ मोर देन ओनली जियो पॉलिटिक्स, इट इज़ मोर ड्रिवन टूवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स. सो दिस इज़ व्हाट यूएस इज़ डूइंग कि चाइना को काउंटर करने के लिए और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो माइनिंग में बहुत फंडिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग एंड मैग्नेट प्लांट्स लगाने की कोशिश कर रहा है, एंड ट्राइंग के जो डिफेंस सप्लाई चेन है उसे सिक्योर रखे, अदर देन चाइना भी उसके पास ऐसे ममालिक हों, ऐसे एलाइज हों कि अगर चाइना किसी वक्त थ्रेट भी करता है उस सप्लाई चेन को रोक के तो उससे हट के सप्लायर्स भी हों और रूट्स भी हों. अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हर कोई पूछता है अच्छा ये हैं कहाँ. कोई कहता है ये यूएस में बहुत ज़्यादा हैं, कोई कहता है कि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं. तो जियोलॉजी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ये तो इसके बिग रिज़र्व्स दुनिया भर में हैं, लेकिन ये हकीकत है कि चाइना में सबसे बड़े रिज़र्व्स हैं. तो यहाँ पे जो जोग्राफ़ी है वो नेचुरली चाइना को फेवर कर रही है कि सबसे ज़्यादा रिज़र्व्स भी उनके पास हैं,
बट देन दे हैव एक्चुअली कैपिटलाइज्ड ऑन इट, कि अगर उनके पास कोई चीज़ है तो दे हैव प्लान्ड अराउंड इट कि इसको हमने किस तरीके से एक तो प्रोसेस करना है, उनको उस रिफाइंड फॉर्म में लाना है कि वो यूज़ हो सके, हाउ टू बिकम द बिगेस्ट सप्लायर इन द वर्ल्ड एज वेल। वरना वो भी ये कर सकते थे कि बाहर से डिफरेंट कंपनीज़ को बुला के अपने मुल्क के जोन्स बना देते और फिर वो कंपनीज़ वहाँ बैठी रहती और वो वहाँ से फिर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अपनी लेवरेज इस्तेमाल करती। बट चाइना इज़ एन एग्जाम्पल टू बी स्टडीड एक्चुअली, कि उन्होंने कैसे इस नेचुरल रिजर्व को यूज़ किया है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। अब होगा ये, या आगे कोशिश ये हो रही है कि सप्लाई चेन्स की 2 लेन्स बनाए जाएं, स्प्लिट कर दिया जाए। एक चाइना सेंट्रिक लेन होगी, एक यूएस एलाइज की लेन होगी। प्राइसेस में बी हायर बट ईच साइड्स वुड हैव सम सिक्योरिटी, क्योंकि हर एक की कोशिश होगी कि हम जो सिर्फ सोलली डिपेंडेंट ऑन चाइना हैं तो हम एक पैरेलल लाइन ऐसी क्रिएट कर लें जिसमें हमारी सिक्योरिटी गारंटीज़ आ जाएं। स्लो डाइवर्सिफिकेशन होती है, आप देखेंगे न्यू माइंस, न्यू रिसाइकलिंग, ग्रेजुअली कोशिश ये की जाएगी कि रिड्यूस किया जाए जो चाइना का मार्केट शेयर है। इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट ज़ाहिर है आज शुरू करेंगे तो ये कंट्रीज़ किसी हद तक डिपेंडेंट होना बंद करेंगे ऑन चाइना। इसी तरह एक और चीज़ होगी, वो होगी टेक रिसर्च, मोर वर्क अराउंड द टेक इंडस्ट्री। इंजीनियर्स कोशिश करेंगे ऐसी मोटर्स फॉर एग्जांपल बनाएं जिसमें कम से कम रेयर अर्थ्स इस्तेमाल हों, या बहुत ज़्यादा जो रेयर अर्थ्स की डिवर्सिफिकेशन है वो ना हो, कोई 1-2 के ऊपर डिपेंडेंसी रह जाए। कम अप विद द न्यू आइडियाज़ कि किसको रिप्लेस किया जा सकता है, कहाँ से लिया जा सकता है, मार्केट शेयर्स कहाँ के बेहतर हैं, रीसाइकलिंग को स्केल अप किया जाएगा। सो जो ये कर लेगा that country will hold the future. Right now ये कंट्रोल सारा प्रोसेसिंग का, मैग्नेट फैक्ट्रीज़ का, ये सारी जो की है ये चाइना के पास है। एंड दैट इज़ वेयर द एंटायर स्ट्रगल इज़। नाउ इट इज़ आई थिंक ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये शिफ्ट फ्रॉम द फॉसिल एज टू द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लीन एनर्जी एज, ये कोई एक मेटल या किसी एक एलिमेंट, किसी एक पॉलिसी के बारे में नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द फैक्ट कि टेक्नोलॉजी में अगर आगे जाना है, एक तो जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा वही रूल करेगा द न्यू वर्ल्ड। और फॉर दैट टेक्नोलॉजी, दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो डिपेंडेंसी ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, दैट इज़ द की। एंड फॉर नाउ चाइना इज़ अ कॉमन थ्रेट टू ऑल द वर्ल्ड, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड। And this is why, because we are the strategic partners of China, हमने उनके साथ alignment अपनी militarily भी दिखा दी है दुनिया को। Hence there is a sudden shift of how people of the world, the important people of the world, are looking at Pakistan differently. See you tomorrow.